हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करने वाली हूँ लप्पी भौजी के बारे में। लप्पी भौजी ने बहुत धमाकेदार डांस किया है कल। उसे देवर डांस कहेंगे या दुकानदार डांस, मतलब वो आप खुद डिसाइड कर लेना और कमेंट सेक्शन में बता देना। इसके अलावा हम थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे माता जी के बारे में भी और भंजना और छोटे कपूत के बारे में भी। तो डिटेल में सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना भी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप का ऑप्शन भी दबा सकते हो। और हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि आप सब बिजी चल रहे हो, अभी नवरात्रि गई है और अभी दिवाली आने वाली है, आप लोग बिजी हो, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन फिर भी मैं इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी मैं हट के टॉपिक पर वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों को पता है कि मेरी जो कोर ऑडियंस है वो ब्लॉगर्स को देखने वाली है, या लप्पू लप्पी इनसे रिलेटेड ज़्यादा है, या दूसरे दूसरे ब्लॉगर से रिलेटेड ज़्यादा है। तो जब मैं किसी नए टॉपिक पर वीडियो बनाया करूँ तो प्लीज़ उसे सपोर्ट कर दिया करो, उसे लाइक कर दिया करो। आप एक बार चाहे लप्पू लप्पी वाले वीडियोज़ ना देखो, लेकिन वो वाले देख लिया करो। तो लास्ट मैंने अपलोड किया है, देखो माता जी भी बोलती है ना, और उनकी कल हॉलुलुलु वाली बेटी भी बोल रही थी कि आप लोग इतने इतने मुद्दे होते हैं उन पर वीडियो क्यों नहीं बनाते हो। मैं बनाती हूँ भाई, मैं बनाती हूँ और मुझे सपोर्ट भी करती है मेरी ऑडियंस, लेकिन जब बिजी है अभी तो मैं समझ सकती हूँ कि नहीं देख पा रहे। तो मैं ये कहूँगी कि एक बार के लिए लप्पू लप्पी वाले वीडियोज़ मेरे जो रिएक्शंस है वो छोड़ देना, बट जो नए टॉपिक पर मैं बनाया करूँ ना उनको ज़रूर देखा करो। वो मतलब गहरे मुद्दे होते हैं यार, उनको भी एक बार देख लिया करो। जैसे मैंने अभी लास्ट एक रशियन लड़की वाला अपलोड किया है वीडियो, प्लीज़ उसे ज़रूर वॉच करना और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हाइप देना। चलिए शुरू करते हैं ये वाले टॉपिक का वीडियो। तो हमारी जो माता जी हैं वो कल ही बोल रही थी कि दूसरे के घर में काहे झांकते हो, काहे झांकते हो। तो भाई हम सब जो उनके घर के बाहर बैठे हुए थे वो दूरबीन लेकर, और हम लोग इनके घर में झांक रहे थे, अकॉर्डिंग टू आंटी जी इनके घर में झांक रहे थे। अब अचानक से हमको जो है बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा है और दिल्ली भागना पड़ा है। माता जी के घर का नज़ारा छोड़कर अब हम उस दुकान पहुँचे हैं, वो जो है धोती संसार है ना। अब भाई रियल नेम नहीं ले सकते ना भाई, क्योंकि इस कहानी के सारे पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। और अगर आपको संबंध लगता है तो वो केवल और केवल संयोग मात्र है। तो ये जो धोती संसार है, यहाँ पर लप्पू और लप्पी पहुँचे गए थे। अब सोचो आप, हम लोगों ने कितनी जल्दी मतलब किया होगा, पता नहीं फ्लाइट से भी जल्दी हम लोग भागे हैं, पता नहीं कैसे उड़न खटोला हमारे लिए कोई आया है अलग वाला, जो वेट वेट नहीं करता है, जिसके लिए बोर्डिंग पास और ये सब, मतलब कोई टाइम ही नहीं लगता, कुछ भी नहीं लगता। बस आपको जो है जैसे ही खबर मिले कि लप्पी भौजी वहाँ डांस कर रही हैं, हम लोग जो है सीवान से एक चुटकी बजाते हैं और एक उड़न खटोला अदृश्य आ जाता है, बिल्कुल जैसा वो रावण के पास था। उसके लिए हम लोगों को कोई टिकट्स कोई कुछ नहीं करने पड़ते हैं, बोर्डिंग कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, मतलब अपने सूटकेस वगैरह कुछ भी नहीं करवाना पड़ता है। बस बैठे हम लोग और उड़ के सीधे पहुंच गए उस दुकान में विद इन सेकेंड्स। और हम लोग पहुंचे और हम लोगों ने देखा कि अरे बाप रे बाप, यहाँ पर तो भौजी जो है पायल की खनक से सजना को जगा रही हैं और नींद की गोली पिला रही हैं, ऐसा कुछ कर रही हैं। तो हमने वो देखा और ऐसा ही कुछ सेम बट डिफरेंट है ना, ऐसा ही कुछ जो है डिट्टो रानी भी कर चुकी हैं। डिट्टो रानी ने भी ऐसे ही डांस किया था दुकानदार के साथ, और वहाँ बैकग्राउंड में उनके पतिदेव बैठे थे और बैकग्राउंड में हमारे लप्पी भौजी के सजना भी बैठे हुए थे, जिनका सिग्नेचर स्टेप जो बहुत ज़रूरी होता है, वही हाथ लेना और सर पर मार देना है ना, अपने खोपड़ी पे मार देना, अपने फोरहेड पर मार देना, वही हमारे लपुआ कर रहे थे। ये इनका सिग्नेचर स्टेप है, ये जहाँ जाएंगे करेंगे, इसके बिना तो काम बनता ही नहीं है। वो होता है ना किसी किसी, आपने देखा भी होगा, वैसे भी ये लोग बॉलीवुड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड लगते हैं, क्योंकि जब भी कुछ होता है तो बॉलीवुड के स्टार्स का उदाहरण ये देने लगते हैं लप्पू भैया। तो जैसे सब एक्टर्स का एक सिग्नेचर स्टेप हुआ करता था ना, वो कर लो तो समझ जाते थे कि अरे ये फलाने एक्टर की एक्टिंग की जा रही है। वैसे ही जो है लप्पू भैया ने अपना एक सिग्नेचर स्टेप बनाया है, वो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक अपना हाथ लेना है और अपने सिर को उस हाथ पे मतलब दोनों को ही साथ में एक दूसरे पर बजाना है। तो ये जो हमारा लपूड़ा है उसका जो है सिग्नेचर स्टेप है, और वही सिग्नेचर स्टेप वो यहाँ पर कर रहा था। और लप्पी भौजी भी पूरे स्टेप्स फॉलो करती हैं, फिर वहाँ सामने कोई भी खड़ा हो। और लप्पी भौजी का भी एक सिग्नेचर स्टेप हो गया है, जो भी बगल में खड़ा हो जिसके साथ आपको रील बनानी है, चाहे वो पुरुष हो, पुरुष ही होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि एक पुरुष और एक स्त्री होगा तभी तो गाना कंप्लीट होगा। तो जब भी लप्पी भौजी के बगल में कोई भी खड़ा होगा पुरुष जिसके साथ वो रील बना रही होंगी, उनकी एक आदत ज़रूर है कि वो उस पुरुष की शर्ट को पकड़ के अपनी साइड खींचेंगी और फिर छोड़ देंगी। मतलब वो थोड़ा सा एक्ट रूपी वो उनका जो चलता है, ये उनका सिग्नेचर बन चुका है। एक्चुअली जब किसी को कुछ आता नहीं होता है ना, तो वो बार बार सेम चीज़ें ही करता है। अभी ये सेम चीज़ मैंने नोटिस की है, वो वाला जो गाना आया था इनका फैशन वाला, उसमें भी था। फिर इन्होंने जब
उस सिंगर महोदय के साथ जब इन्होंने रील बनाई थी उसकी भी शर्ट इन्होंने खींची थी। और अभी ये दुकानदार, जिसको मतलब इतना मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने मिले जुले हैं या इतने फ्रैंक हो चुके हैं या इतने अच्छे दोस्त हैं कि ये इस तरीके की हरकतें करें जो देखकर चीप लगती हैं। हाँ जी, चीप लगती हैं, और ये चीज़ हम बोलेंगे, जो हम देख रहे हैं हम बोलेंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि सब लोग ऐसे नहीं होंगे, वैसे नहीं होंगे, फलाना नहीं होगा, सब लोग मतलब जो भी लोग बोलते हैं, बट यार वो सीता है, उसका कंपैरिजन सीता माता से होता है। और अगर जनरली भी आप देखो तो कोई नॉर्मल जो घर की लड़की होगी ना, नॉर्मल है ना, और रील बनाने वाली भी लड़कियां होंगी जो रील बनाती हैं डेली बेसिस पर, और वो लड़कों से मतलब मिलती हैं कोलैबोरेशन के लिए, उनके साथ वो रील क्रिएट करती हैं, वो भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो जाती हर किसी के साथ कि भाई ये सब करने लग जाए एकदम से। और लप्पी मतलब उसको शर्म भी नहीं आ रही कि वो इंसान अनकंफर्टेबल हो रहा है, वो इंसान उतना मतलब उसे तो एक तो डांस भी नहीं आता, उसके संग रील बना रही हैं, क्योंकि डिट्टो रानी ने बनाई थी तो उनको भी बनाना ज़रूरी था, वैसा ही रिक्रिएशन इनको करना था। तो वहाँ पर शर्ट खींचने की आवश्यकता थी क्या? थी क्या? क्या गाने की मांग ऐसी थी क्या? और कोई भी लड़की जो बहुत भोली भाली सीधी सादी जैसा कि लप्पी को दिखाया जाता है, वैसी लड़की क्या ये कर पाएगी? किसी भी व्यक्ति के साथ रील बनाने वो खड़ी हुई है, अभी दोनों का इंटरेक्शन भी उतना नहीं हुआ और सीधे उनकी जो है शर्ट खींचने लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें देखकर मुझे बहुत वाहियात लगा और मेरे सामने वो रील आई, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शन चैनल वाली बहनों ने वो अपलोड कर रखी है। तो वो जब मैंने देखी तो भाई मैंने कहा कि ये क्या करती है, इसको लगता भी नहीं है कि भाई वहाँ पर माता जी बैठ बैठ कर इनकी तारीफ़ें करती हैं कि 7 जन्म लेने पड़ेंगे ऐसी लड़की बनने के लिए, और वो तो सीता है, वो तो देवी है। अभी रिसेंटली उन्होंने देवी का स्वरूप उसे बता दिया है कि उसका अपमान कर दिया लोगों ने, तो अब उसको बहुत कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो है झेलने पड़ेंगे। तो ऐसा कुछ जो माता जी बोलती हैं तो लप्पी उसकी तो मर्यादा रख लिया करो कम से कम, कि जो हमारी जो सासू माँ यहाँ बैठ बैठ कर रही हैं, हमारी तारीफ़ों के पुलंदे बांध रही हैं, तो कम से कम हम उन्हें लेट डाउन नहीं करें। बट नहीं, हमारी लप्पी भौजी वही करेंगी जो उनको करना है, और लप्पू को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लप्पू को कोई मतलब नहीं है। लप्पू बस ये चाहते हैं कि हमारी जो लप्पी है वो अब हीरोइनी बन जाए, और साथ ही साथ हम भी कुछ ना कुछ उसमें कर लें, मतलब हम भी अपना बन जाएँ कुछ ना कुछ, साइड कैरेक्टर ही सही। तो उसके लिए ये लोग किसी भी हद, किसी भी सीमा तक जा रहे हैं, और अभी अपनी व्लॉगिंग और ये सब छोड़कर ये लोग इसमें लगे हुए हैं। और जब इनको बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ेगा, जब इनके व्यूज़ बिल्कुल ही डाउन हो जाएंगे, और जब इन्हें लग रहा होगा कि अब हमारा काफ़ी नुकसान हो गया है, हम व्लॉग नहीं डाल पाए या कुछ नहीं कर पाए, तो उस दिन ये फिर से बड़ी धमाकेदार एक कंट्रोवर्सी लाकर यहाँ पटक देंगे और कुछ ना कुछ गंद फिर से डाल देंगे वाईटी के ऊपर, क्योंकि ये तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, वाईटी पर गंद डालने का इनको अधिकार है। और जो रिएक्शन चैनल वाले इस पर आवाज़ उठाते हैं, ये लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनके लिए वीडियो बनाने लगते हैं, उनको कॉल आउट करने लगते हैं, पर अपने घर में अपनी चीज़ों में सुधार नहीं लाते हैं, और फिर बोलते हैं कि दूसरों के घर में झांकते हो झांकते। भाई हम कोई झांकने नहीं गए, ये सब कुछ सोशल मीडिया पर आप लोगों ने पटक दिया है। इसके अलावा कुछ और मुद्दे जो मुझे कल कमेंट सेक्शन में बार बार लोग बोल रहे थे कि कल एकादशी थी, लप्पू और इन लोगों के घर में नॉनवेज बन गया। भाई आप लोगों ने देखा है ना, जब नवरात्रि जैसे पावन त्यौहार पर ये चीज़ें हो रही हैं, हनुमान जयंती पर हो रही है, इसके अलावा अक्षय तृतीया पर, सब टाइम होती है, बृहस्पति शनिचर सब इनके यहाँ चलता है, तो इसके लिए हम क्या ही कॉल आउट करें इनको, क्या ही कॉल आउट करें। और वहाँ पर तो छोटा लप्पू खुलकर खुद ही बोल रहा था कि हम तो वेट कर रहे थे कि कब नवरात्रि जाएंगी और कब जो है हमें नॉनवेज खाने को मिलेगा। ये उसके खुद के शब्द थे, जबकि बीच बीच में ये लोग मसाले वो जो जिसमें प्याज और लहसुन होता है वो डालकर खा ही रहे थे, है ना, मतलब धीमे धीमे कुछ हो ही रहा था। और आहर बाहर का भी ये लोग खा ही रहे थे, लप्पू तो खा ही रहा था बड़ा वाला, है ना। तो उसमें भी इन लोगों को इतनी तलब लगी हुई थी कि एक दिन में दो सामग्रियां बन गई, मतलब शायद कुछ बना था, पता नहीं, 2 चीज़ें बनी थी, एक तो मछली बनी थी और एक शायद मटन या कुछ और बना था, वो कुछ तो बना था यार, जो भी बना था, मतलब जो भी बना था नॉनवेज था, और वो बनता रहता है क्या। अब ये बात नॉर्मल हो चुकी है, अब इस पर कितना ही आप आवाज़ उठाइएगा, कोई फ़ायदा नहीं होना है, कोई फ़ायदा नहीं होना है। आप उठाएंगे आवाज़ और ये लोग बोल देंगे कि आप ही ख़राब हो, आप ही की नीयत ख़राब है, आप ही हमसे जलते हो, आप ही ये आप ही वो। तो वो चल रहा है। तो भंजना बना रही थी लप्पू, उसको छोटा लप्पू जो है, छोटा कपूत जो है, उसको शॉर्ट मतलब रिकॉर्ड कर रहा था। उसके अलावा माता जी के ब्लॉग्स में भी कुछ चीज़ें नोटिस हुई हैं। माता जी बिजली का बिल गिनवा रही थी, यानी कि माता जी ने यहाँ ये भी शो कर दिया कि बिजली का बिल हम भरते हैं, छोटा कपूत नहीं भरता, हम भरते हैं। और ये चीज़ बोल भी चुकी हैं वो कि वो इस लायक नहीं है कि घर बना ले, इसलिए तो वो ज़्यादा तारीफ़ जो है बड़े बेटे की करती रहती हैं, छोटे बेटे की नहीं करती हैं, क्योंकि उनको ये है कि वो सक्षम है, वो सब कुछ कर सकता है, तो इसलिए उसको नाराज़ नहीं करना है। और छोटे वाला इन पर आश्रित है, तो हमेशा इस पर बातें सुनाना या इसकी पत्नी को शेड कर देना, ये इनका काम है। लेकिन जब इनको मौका लगता है, जब इनको लगता है कि व्यूज़ डाउन है, तो बड़े बेटे बहू को भी ये नहीं छोड़ती हैं। जैसे कि बीच में इन्होंने लप्पी का वो मुद्दा उठाया था कि लप्पी नहीं आई तो हमें बुरा लगा, और कल इन्होंने
लप्पू का मुद्दा उठाकर ये बोल दिया कि जो अम्बाला है वहाँ एसी वेसी हमको नहीं मिलता है, जो आप लोग कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, अभी ही लगवाया उसने एसी, इससे पहले एसी नहीं था, हम बिना एसी के ही वहाँ रहते थे। तो ये माता जी का रहता है। माता जी का कहना है हमारे सारे कमरों में एसी हैं और सब दिन भर चलते हैं और बिजली का बिल 7,000 आता है। तो हमें लगता है कि ये कम आता है अगर आपके हर कमरे में एसी चलता है और दिन रात चलता है तो, बट मुझे लगता नहीं है कि चलता है इनके हर एक कमरे में, क्योंकि ज़्यादातर एसी तो इनके ख़राब ही पड़े रहते हैं, कहीं चूहा काट देता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो एक ही आध कमरे का चलता रहता है, उसी का बिल है ये। क्योंकि दिन रात अगर एसी चलेगा तो, और वो भी हर कमरे में चलेगा ना, तो बहुत ज़्यादा बिल आएगा। ये कम बता रही हैं ये माता जी। और 6-7 हज़ार माता जी आप लोगों के लिए तो हाथ का मैल है ना, क्योंकि भाई आप ही लोग बोलते हो, आप लोग अंबानी हो कहीं के और आपका घर वाईटी से नहीं चलता है, ब्ला ब्ला। बट मुझे ये समझ में नहीं आता यार कि अगर चल भी रहा है वाईटी से तो बुराई क्या बात है, ये तो जॉब है ना। आप लोग खुद ही कहते हो ये मेरी जॉब है, ये वीडियोज़ है, और मुझे तो बिल्कुल शर्म नहीं आएगी कहने में, अगर मेरा पूरा घर अगर मतलब वाईटी से चले तो बिल्कुल यार मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी कहने में। क्यों, हम मेहनत ही तो कर रहे हैं, वीडियोज़ ही तो बना रहे हैं, और चलना भी चाहिए, ये भी एक तरीके की जॉब है ना, वीडियोज़ बनाना वो करना। हाँ परमानेंट नहीं है, लोग बोलते हैं कि कब क्या हो जाए पता नहीं, बट हाँ परमानेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक है तब तक है। कई लोगों ने तो इसको अपना क्या कहते हैं मेन जॉब बना रखा है ना। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनका फुल टाइम जॉब वाईटी है, फुल टाइम जॉब कंटेंट क्रिएशन है, तो वो तो नहीं ऐसे बोलते कि नहीं मेरा घर वाईटी से नहीं चलता। इन लोगों को क्यों इतनी आपत्ति होती है ये बोलकर कि मेरा घर वाईटी से नहीं चलता, भगवान जाने जो भी है। तो अभी इनके घर में ये चल रहा है, और वंजना की प्रेगनेंसी है ऐसा समझ में आ गया है। वंजना इज़ प्रेग्नेंट और वो दिख रहा है उनके ब्लॉग्स में, और चीज़ें दिख रही हैं। और अभी रांची के लिए लप्पू यहाँ से रवाना हो चुके हैं। लप्पू जो है रवाना हो रहे थे रांची के लिए, तो अपनी कार वो किसी के घर टिकाने आए थे। तो जो लप्पू जिसके घर पहुंचे हुए हैं शायद वो वही कपल है जो इनके साथ बैंकॉक और मलेशिया वगैरह गया हुआ था, तो उनके ही फैमिली मेम्बर्स है या फिर कोई नया, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। आप लोग बताना कौन थे वो लोग। और जिसके घर भी गए थे तो इन्होंने उनके साथ जितने भी वीडियोज़ और क्लिप्स अपलोड किए हैं FB पर, वहाँ इन लोगों ने कॉमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया है, क्योंकि इनको कॉमेंट में भर भर कर गालियाँ मिलती हैं। और जो भी लड़की या कोई भी व्यक्ति इनके ब्लॉग में आता है उसको लेकर भी लोग बोल देते हैं कि अब इससे चक्कर चलेगा लप्पू का, अब लप्पू ये करेगा। तो लप्पू को लगा कि ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, उनको नाराज़ भी नहीं करना चाहता होगा, और वो ऐसी होंगे कि उन्हें नहीं पसंद आएगा अगर ऐसा कुछ कोई लिखे उनके बारे में। तो लप्पू ने इधर कमेंट सेक्शन ही ऑफ कर रखा है। आप देखना जितने भी क्लिप्स आपको उनके दिखाई देंगे, उनके साथ दिखाई देंगे, उस क्लिप्स में उस रील के कमेंट सेक्शन को लप्पू ने ऑफ करवा दिया है। जी हाँ, तो देखना आप लोग और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में जल्द से जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।